हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लेट्स ट्राई वन के थोड़े क्वेश्चंस देखे थे। आज हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें वो ये है, अरेंज इन डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, जैसे 8/17, 5/17 एंड 10/17। अब हमको इन तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे छोटे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो हमें ये देखना है कि इस फ्रैक्शन में से सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर अगर सेम हो तभी हम इनको जमा सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये नीचे वाला नंबर सेम है 17, तो बस हमें ये देखना है कि ऊपर वाला जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा? 8, 5, 10 में से 5/17, तो सबसे छोटा है 5/17। ठीक है, फिर उससे बड़ा हम ऐसा साइन लगाएंगे, इस साइन का मतलब होता है उससे बड़ा। 5/17, फिर आया 8/17, 8/17, फिर आया 10/17। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन करना है। अब अगला देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स है 4/5, 2/3, 3/4। अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका मतलब है सबसे बड़ा पहले, फिर छोटे। अब हमको ये देखना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर इक्वल है क्या। इसमें नहीं है, पहले 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो हम सबसे पहले नीचे वाले नंबर को इक्वल करेंगे। उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5, 3 एंड 4। एलसीएम इजीली कैसे निकाल सकते हैं? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। 5 इंटू 3 15 इंटू 4, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, तो 60 इनका एलसीएम है। अब हम सबको उस 60 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसको बनाया, नीचे आया 60, ऊपर क्या आया? 5 12 ज़ा 60 होता है, तो 4 12 ज़ा 48, फिर 3 20 ज़ा 60 होता है, तो 2 20 ज़ा 40, 4 इंटू 15 60 होता है, 3 इंटू 15 45। अब आप देखोगे कि इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास नीचे सेम नंबर 60 आ गया है। अब हम ऊपर वाले नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, तो हम देखेंगे जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 48, सो आएगा 48/60। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टे एरोस लगेंगे, ऐसा साइन लगेगा। फिर उससे छोटा है 45, सो 45/60, सबसे छोटा है 40, 40/60।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये इसका आंसर है डिसेंडिंग ऑर्डर का। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है प्रिया परचेज द 7 1/2 mm हाई शू पैड। ये 7 1/2 वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है, एंड 3 3/4 mm सिलिकॉन पैड। इफ शी यूजेस बोथ, फाइंड हर हाइट। अब इसमें ऐसा है कि शू पैड वो होता है जो हील्स होती है शू की, जो हील्स हम शू को मोटा करने में यूज करते हैं। तो उसने एक 7 1/2 mm का लिया है और 3 3/4 mm का लिया है, और वो दोनों हील्स को एक ही शू में यूज कर रही है। सो उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है ये हमें निकालना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ओके, तो टोटल हाइट होगी अब वो दोनों साथ में यूज कर रही है तो टोटल हाइट होगी 7 1/2 प्लस 3 3/4। ओके, इनको ऐड करने के लिए इसको पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे। इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस ये नंबर 7 2 14 प्लस 1 15 15/2 प्लस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया 4 3 12 12 प्लस 3 15 15/4। ओके, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसमें एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो इसको बनाया 30/4 प्लस 15/4। 30 प्लस 15 45, तो 45/4 mm। तो 45/4 mm उसकी इंक्रीज इन हाइट है। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आपको फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना होगा। अब इस वीडियो के नीचे मैं आपको लेट्स ट्राई 1 के बाकी क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, और साथ में आपको सॉल्यूशंस भी है। अगर आपको डाउट है तो आप सॉल्यूशंस को देख के कॉपी में लिख सकते हैं।